चीन ने बीजिंग में विक्ट्री डे परेड पर दुनिया के सामने अपने हथियारों की प्रदर्शनी की। साथ ही साथ इन हथियारों को दुनिया के सामने लाकर चीन ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वो दुनिया के तमाम देशों से लड़ने का मादा रखता है। खास बात तो यह है कि बीजिंग में आयोजित इस परेड में पुतिन के साथ साथ किम जोंग भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा भी कई और देशों के नेताओं ने इसमें शिरकत की थी। इस परेड में चीन ने अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को साथ लाकर एक बड़ा मैसेज भी दिया है। लेकिन जिस तरह से चीन ने इस परेड में अपने हथियारों को दर्शाया है, उससे ये भी साफ हो गया है कि चीन की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस परेड से बेहद गुस्से में हैं। ट्रंप इसे चीन, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती को अमेरिका के खिलाफ साजिश मान रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इन हथियारों की क्षमता और ट्रंप के गुस्से की वजह आखिरकार है क्या। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। 2025 तक चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हथियार मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बियां और बॉम्बर विमान में तैनात किए गए हैं। इस वक्त चीन का फोकस एशिया प्रशांत क्षेत्र पर है, लेकिन अब उनकी कुछ मिसाइलें अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंच भी सकती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिसाइलें अमेरिका के तटों को निशाना बना सकती है, खासकर अगर ताइवान या दक्षिण चीन सागर में कोई संघर्ष हो। यह हथियार रक्षात्मक उद्देश्य से बताए जाते हैं, हालांकि अमेरिका इन्हें खतरा मानता है। चीन की DF-41 मिसाइल अमेरिका के शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजिल्स तक पहुंच सकती है। JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च होती है, जो गुप्त रूप से अमेरिकी तटों के पास आ सकती है। हाइपरसोनिक हथियार जैसे DF-17 अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेद सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के कुछ ताकतवर हथियारों के बारे में। ICBM ये जमीन से लॉन्च होती है। DF-41 10 से ज्यादा वारहेड्स ले जा सकती है, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करे। रेंज इतनी ज्यादा कि चीन से लॉन्च होकर 30 से 40 मिनट में अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे थाड है जो इन्हें रोक सकते हैं। SLBM पनडुब्बी से पानी के नीचे लॉन्च, ये अमेरिका के तटों पर अचानक हमला कर सकती है। क्योंकि पनडुब्बी का पता लगाना मुश्किल है, चीन के पास 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं। बॉम्बर ये विमान हवा में ईंधन भरकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइलें या परमाणु बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस इन्हें रोक सकता है। हाइपरसोनिक और फॉक्स ये नई तकनीक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि से तेज उड़ती हैं, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल है। फॉक्स कक्षा में घूमती है और दक्षिण ध्रुव से हमला कर सकती है, जो अमेरिकी रडार को चकमा देती है। तो वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे शी जिनपिंग पर हमला बोला है। ट्रंप का मानना है कि ये परेड अमेरिका के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ अवेहल है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का गठबंधन यूक्रेन युद्ध और ताइवान तनाव में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने में अमेरिका का बड़ा योगदान था, लेकिन शी जिनपिंग ने इसका जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि चीन को हमारी जरूरत है और मेरे शी से अच्छे संबंध हैं। चीन के हथियार अमेरिका के लिए चुनौती है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, इसलिए संतुलन बना रहता है। परेड ने चीन की बढ़ती ताकत दिखाई, लेकिन ट्रंप का गुस्सा उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। और जिस तरीके से चीन में अमेरिका के कट्टर दुश्मन देश एक साथ नजर आए, उससे भी कहीं ना कहीं ट्रंप भड़के हुए हैं, और उनका ये भड़का दिखाता है कि वो डरे भी हुए हैं। चीन के तायंजीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने हिस्सा लिया।
लेकिन इस सम्मेलन में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इन दिग्गज नेताओं की चर्चा बनी रही। लेकिन चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को मुलाकात का पहला तोहफा देने का ऐलान भी कर दिया। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार रूस जल्द ही भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खेप भेजेगा। टास के मुताबिक भारत और रूस के बीच S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर बातचीत चल रही है। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के प्रमुख दिमित्री शोगायेव ने कहा कि भारत पहले से ही S-400 प्रणाली का संचालन कर रहा है और नई डिलीवरी को लेकर चर्चा जारी है। आपको बता दें, भारत ने साल 2018 में रूस के साथ $5.5 बिलियन का समझौता किया था, जिससे 5 S-400 ट्रायम्फ प्रणाली खरीदी जानी थी। इस सौदे का उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के खिलाफ भारत की वायु रक्षा को मजबूत करना था। हालांकि इस सौदे में बार बार देरी हुई। अब अंतिम 2 यूनिट्स की डिलीवरी 2026 और 2027 के लिए निर्धारित की गई है। तो इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने बुधवार को कहा, भारत ने अमेरिका के उस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से संसाधन खरीदना बंद करे। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। मॉस्को भारत के इस रुख की तारीफ करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में रूसी S-400 प्रणाली ने कई दुश्मन मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिससे इसकी क्षमता सिद्ध हुई। भारत रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया, खासकर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत और रूस ने हमेशा सबसे कठिन समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई और उसी समय अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया, जिसमें रूसी तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त ड्यूटी भी शामिल।